सुप्रभात सभी छात्रों को। मैं राजेश कुमार, केंद्रीय विद्यालय बीरपुर, कक्षा अष्टम स का कक्षाध्यापक। छात्रों, ये सप्ताह 19 अगस्त से 25 अगस्त तक हम संस्कृत सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि हम इस अपनी प्राचीन और समृद्ध भाषा को याद रखें, उनको भूलें नहीं, क्योंकि भाषाओं को भी अगर वो उनको प्रचलन में ना लाया जाए तो वो आउट ऑफ डेटेड हो जाती हैं, उनको लोग भूल जाते हैं, सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह जाती हैं। हम हैं, अगर उसको प्रयोग करने वाले लोग हैं तो भाषा है। तो इसके लिए ज़रूरी है, इस जो हमारी संस्कृत प्राचीन भाषा है, सब भाषाओं की जननी है। हमारे वेद सब इन भाषा संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। हिंदी भी वहीं से निकलकर हमारे बीच में है। तो उस जननी भाषा को हम कैसे और समृद्ध कर सकें, इसकी सोचने की आवश्यकता है। यही साप्ताहिक जो प्रोग्राम हम आपको बता रहे हैं या उसके बारे में जागरूक कर रहे हैं, तो उसका यही विषय है कि आप लोग उसको अपनी दैनिक क्रियाकलापों में उसको प्रयोग करें, कुछ नए शब्द सीखें, दूसरों को भी प्रोत्साहित करें। कुछ प्रयास सरकारों को भी करने पड़ेंगे, ताकि आज का युवा जो मोबाइल, इंटरनेट और लैपटॉप पर जुड़ा है, उसकी आवश्यकता भी है, हम उससे जोड़ सकें। संस्कृत भाषा की जो क्लिष्टता है, जो उसमें कठिन शब्द हैं, उसको कैसे हम आसान बना सकें ताकि युवा उसकी तरफ आकर्षित हो और वह रोज़गार की भाषा भी बन सके। हमारे ज्ञान की भाषा तो है ही, हमारे कोई भी रीति रिवाज संस्कार बिना किसी मंत्रोच्चारण के कभी पूरे नहीं होते, जितने विधि विधान हैं, लेकिन वो भाषा वहीं सिमट कर ना रह जाए। ये प्रयास हमें ज़रूर अपने स्तर से करने हैं, ताकि आने वाले समय में ये और भाषा परिपक्व हो सके, और जैसे हम हिंदी भाषा बोलते हैं वैसे ही संस्कृत भाषा को हम प्रयोग में ला सकें। ज़रूर छोटे छोटे प्रयास ऐसे हो सकते हैं, हम दिनों के नाम, गिनती, इनको अगर हम प्रयोग कर सकें अपनी संस्कृत में, तो ये शुरुआत हो सकती है संस्कृत भाषा को और सभी साथियों के बीच में बोलने चालने में शुरुआत करने के लिए। निश्चित रूप से आने वाला भविष्य हमारी हिंदी और संस्कृत भाषा का ही है, इसमें कोई किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए। यही आपको रोज़गार देगी, यही हमें समृद्ध और हमारा आत्मविश्वास बढ़ाएगी। विदेशी भाषा निश्चित रूप से एक गुलामी की याद दिलाती है, भले ही उसको इस समय सर पे हम बैठाए हुए हों, लेकिन अगर कोई भी विकसित राष्ट्र हो, उसकी अपनी एक समृद्ध भाषा होती है, उसमें उसका सब परिवेश, परंपराएं सब उसके अंदर निहित होती हैं। तो ये आवश्यक है कि अपने कल्चर, अपने इस संस्कृति को जीवित रखने के लिए संस्कृत को अभ्यास में लाया जाए। छोटे छोटे प्रयासों से ये हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा, और इससे हम जो हीन भावना थोड़ी महसूस करते हैं संस्कृत को लेकर, और हम अंग्रेजी की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा बुद्धिमान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आप इसको शांति से सोचें और बैठें तो आपको लगेगा कि हाँ, ये बात सत्य है। तो अपनी भाषा से भी प्रेम करना, ये तो हमें करते ही हैं, और उसको कैसे प्रयोग में लाया जाए, इसको महत्व पर बात करने की ज़रूरत है और इसको प्रयोग में लाने की आवश्यकता है।
किसी भाषा से कोई विद्वेष तो कभी किसी का नहीं रहा, लेकिन अपनी भाषा को समृद्ध करना ये प्राथमिकता जरूर होनी चाहिए। धन्यवाद।